ऑसम स्टूडेंट्स, मैथ्स के 15 बेसिक कैलकुलेशन टिप्स के पार्ट 2 वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 5 बेसिक कैलकुलेशन टिप्स। फर्स्ट 5 बेसिक कैलकुलेशन टिप्स हमने पार्ट 1 में डिस्कस की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वहाँ से वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है अगर आप अपनी सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट 5 डिस्कस करेंगे हम पार्ट 3 में। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो कि क्या है, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। सो क्यूब्स क्या होते हैं, हमारे पास किसी भी नंबर का अगर क्यूब करना है हमने, तो उसका मतलब क्या होता है कि उसी नंबर को हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर। जैसे स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स में पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि स्क्वायर्स में क्या करते हैं, जैसे स्क्वायर्स का क्या मतलब होता है, इसकी पावर कितनी होती है हमारी 2, और इसी नंबर को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि पावर 2 है तो कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स। अब क्यूब का क्या मतलब होता है, किसी भी नंबर की पावर कितनी होगी हमारी 3 होगी, तो उसी नंबर को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, सपोज मुझे 2 का क्यूब फाइंड आउट करना है, राइट। तो 2 का क्यूब कितना होगा कि इसी नंबर को मुझे कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स, मीन्स 2 × 2 4 एंड 4 2 = 8, राइट। रूल बिल्कुल सेम रहने वाला है, चाहे आपके पास डेसिमल्स में नंबर्स हों। जैसे 0.5 का क्यूब निकालना है तो ये भी क्या आएगा, 0.5 × 0.5 × 0.5, राइट। और डेसिमल में क्या, सिर्फ क्या चेंज होता है कि हमें पोजीशन चेक करनी होती है कि कितने डेसिमल पॉइंट पहले हमें पॉइंट जो है वो लगाना है। तो कितना आ गया ये, 5 5 = 25, 25 5 = 125, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, डेसिमल को हम इग्नोर करके सिंपल अपनी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब डेसिमल प्लेसेस काउंट करते हैं। डेसिमल के बाद यहाँ कितने डिजिट हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, तो टोटल कितने डिजिट्स हो गए, 3 डिजिट्स हो गए। तो राइट हैंड साइड से इधर की तरफ 3 डिजिट्स काउंट करो, 1 2 एंड 3, और यहाँ पर हमारा लगेगा डेसिमल, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेसिमल में आंसर, राइट। उसके बाद क्या आता है, साइन रूल्स। इसके अंदर अब साइन रूल्स क्या लगेंगे, जैसे साइन रूल्स में मैंने आपको साइन रूल्स में पिछली वीडियो में समझाया था कि जब भी किसी भी पॉजिटिव नंबर है, अगर कोई नंबर किस में है, प्लस में, कोई भी नंबर अगर प्लस में है और उसकी कुछ भी पावर हो, आंसर किस में आता है, हमेशा प्लस में। तो इसकी पावर इवन हो या ओड हो, आंसर किस में आएगा हमारा, प्लस का 8। बट साइन रूल्स में हमने और क्या समझा था कि अगर कोई भी नंबर हमारा नेगेटिव है और उसकी पावर ओड है, तो आंसर किस में आएगा हमारे पास, माइनस में, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि पॉजिटिव नंबर्स का जो क्यूब होता है वो किस में आता है, प्लस में, बट जो नेगेटिव नंबर्स का क्यूब होगा उसका आंसर किस में आता है, माइनस में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, कि आप देख रहे हो अब 2 कैसा नंबर था, एक इवन नंबर था, राइट। तो इवन नंबर का जो क्यूब आया वो कैसा आया, आंसर भी इवन ही आया। लेकिन जब मैंने यही चीज़ ओड नंबर के लिए कवर अप की, 3 का क्यूब किया, 3 कैसा है, एक ओड नंबर, तो आंसर भी कैसा आया, मेरा ओड नंबर आया, राइट। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन, जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी ऑलरेडी। अब उसके बाद जो हमारा रूल है, अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में दिया हुआ हो, जैसे मैंने आपको स्क्वायर्स में भी बताया, तो इसका क्या मतलब होता है कि ये क्यूब हमारा न्यूमिनेटर का भी होगा और ये क्यूब हमारा डिनोमिनेटर का भी होगा, राइट। यहाँ पर ये गलती नहीं करनी है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर 2 का क्यूब तो लिख देते हैं, 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 डिवाइडेड बाय खाली 3 लिख देते हैं, जो कि हमारा बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये न्यूमिनेटर का भी क्यूब होगा और डिनोमिनेटर, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट लगी हुई है। जब भी ब्रैकेट लगी होगी मीन्स ये न्यूमिनेटर का भी क्यूब है और ये डिनोमिनेटर का भी क्यूब है। तो न्यूमिनेटर का क्यूब कितना आ जाएगा, 8, और डिनोमिनेटर का क्यूब कितना आ जाएगा हमारे पास, 27, ठीक है। तो बेसिकली क्यूब्स में आपके पास 3 रूल्स हैं। पहला रूल क्या है कि उसी नंबर को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। दूसरा रूल क्या है कि अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसका क्यूब भी पॉजिटिव आएगा, और अगर नेगेटिव नंबर है तो आंसर भी हमारा नेगेटिव में आएगा। लेकिन तीसरा रूल क्या है कि अगर इवन नंबर का क्यूब कर रहे हैं तो आंसर इवन आएगा, और अगर ओड नंबर का क्यूब कर रहे हैं तो आंसर हमारा ओड में ही आएगा, राइट। सो क्यूब रूट्स क्या होते हैं, क्यूब रूट्स होते हैं क्यूब्स के अपोजिट होते हैं, राइट। तो क्यूब रूट्स में हमारे पास क्या है, अगर 8 का क्यूब रूट लिखना है, जैसे स्क्वायर रूट कैसे लिखते थे, स्क्वायर रूट में तो हम सिंपल इस तरह का सिंबल लगाते हैं, राइट। तो √4 का आंसर कितना होता है, 2। लेकिन अगर क्यूब रूट निकालना है तो यहाँ पर मुझे एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा 3 लिखना पड़ेगा, जिससे कि ये पता चल जाए कि ये जो रूट है ये किसका है, हमारा क्यूब रूट निकालना है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो क्यूब रूट कितना आ जाएगा,
2 आ जाएगा। क्या है कि जैसे यहाँ पर या तो हम इस फॉर्म में इसकी नोटेशन कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो सकती है, या फिर अगर पावर 1/3 लिखी है तो उसका मतलब भी क्या है, हमें क्या करना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो 8 का क्यूब रूट आपको पता है कितना होता है, 2 होता है। देन वही साइन रूल में क्या होगा कि अगर -8 का क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो आंसर भी किस में आएगा, हमारा माइनस में, क्योंकि माइनस की वैल्यू का निकाल रहे हैं, राइट। देन उसके बाद यहाँ पर इसमें भी क्या होगा, वही चीज़ होगी कि क्योंकि इसके पूरे की ब्रैकेट की पावर 1/3 है, मीन्स ये न्यूमिनेटर का भी क्यूब रूट निकलेगा और डिनोमिनेटर का भी क्यूब रूट निकलेगा, और वैल्यू किस में है हमारी, माइनस में, तो आंसर भी किस में आएगा हमारे पास, माइनस में। 512 किसका क्यूब रूट होता है, 8 का, और 343 किसका होता है, हमारा 7 का। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 8/7, ठीक है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से आपको क्यूब रूट निकालना हो 512 का, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले हम इस नंबर को 512 को किससे डिवाइड करते हैं, सबसे छोटे प्राइम नंबर से, राइट। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है हमारा, 2। 512 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कितना आएगा, 56। फिर से चेक कीजिए कि किस छोटे प्राइम नंबर पर डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आने वाला है, 128। फिर से 2 से डिवाइड कीजिए, आएगा 64। फिर से 2 से डिवाइड कीजिए, आंसर आएगा 32। फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है तो 16। फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है सो 8, देन 4, 2 4s द 8, देन 2 2s द 4 एंड 2 1s द 2, ठीक है। क्योंकि क्यूब है, पावर कितनी है, 3, तो हम 3 नंबर्स की पेयरिंग करेंगे, मीन्स ये एक बार हो गया, देन ये हमारा सेकेंड पेयर बन गया, एंड ये हमारा थर्ड पेयर बन गया, ठीक है। तो एक पेयर ये बन गया, मीन्स हमने लिख दिया 2। जब पेयर बनता है तो उस वैल्यू को हम एक ही बार लिखते हैं। देन सेकेंड पेयर ये बन गया, तो इसको भी हमने क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 2। देन ये मेरा थर्ड पेयर बन गया, तो इसको भी मैंने क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 2s द 4 एंड 4 2s द 8। तो इस तरह से आप इसके क्यूब रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू होती जहाँ पे 1 2 हमारा एक्स्ट्रा बच जाता, जिसका कोई भी पेयर नहीं बनता, तो उसको हम क्या लिखते, 8√2, इस तरह से, ठीक है। अगर 1 2 एक्स्ट्रा बच जाता किसी और नंबर में, तो उसको जो भी बची हुई वैल्यूज़ होंगी उन सारी वैल्यूज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2 बचा, सपोज कीजिए 1 3 और बच जाता, तो हम क्या करते, 2 × 3, तो आंसर कितना आ जाता हमारे पास, 8√6, ठीक है, डन। नाउ मूविंग अहेड विद आवर नेक्स्ट टॉपिक। नाउ नेक्स्ट हमारा बोर्ड मास का रूल, ब्रैकेट, O मीन्स ऑफ, D मीन्स डिवाइड, M मीन्स मल्टीप्लिकेशन, A मीन्स एडिशन एंड S का मीनिंग होता है सब्ट्रैक्शन। तो हमें इसी सीक्वेंस में अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट। अब B में ब्रैकेट जो है वो हमारी 3 तरह की होती है, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड सर्कल ब्रैकेट, ठीक है। अब इन तीनों ब्रैकेट्स को हम इस सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं, मीन सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट एंड देन सर्कल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं, क्योंकि अब हमें दिख रहा है कि सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में हमें स्क्वायर ब्रैकेट दी हुई है, ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम अपनी स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करने जब हम अंदर गए स्क्वायर ब्रैकेट के, तो हमने देखा कि हमारे पास एक और ब्रैकेट पड़ी हुई है, तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, अभी साइन रूल्स में मैंने आपको क्या समझाया कि जब हमारे पास सेम साइन पड़े हुए हों तो क्या करते हैं, नंबर्स को हम करते हैं प्लस, और साइन किसका आता है, बड़ी वैल्यू का, -12 का साइन आ गया, देन डिवाइड बाय 5, ठीक है। इसी के बाद हमारे पास क्या आया, 3/3 + 4 × अब आप देख रहे हो कि फिर से ब्रैकेट है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है हमें इन दोनों नंबर्स को करना है मल्टीप्लाई, मीन्स 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, हमने 15 से। अब आप फिर से देख रहे हो दोनों के पास अपोजिट साइंस है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है और दोनों के पास अपोजिट साइंस है, तो अपोजिट साइंस होते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो आंसर किस में आता है, माइनस में, एंड 15 3s द 45 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब कर दीजिए इसको सॉल्व, 3/3 + 4, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर किस में आएगा हमारा, -9। क्यों, क्योंकि डिवीज़न में भी मैंने आपको बताया जब अपोजिट साइंस होंगे तो आंसर किस में आता है, माइनस में आता है। तो अब आप फिर से देख लीजिए, अब आपके पास क्या है, 3/3। अब फिर से ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक के साथ प्लस का साइन, एक के साथ माइनस का, अपोजिट साइंस है मल्टीप्लिकेशन में, तो आंसर किस में आएगा हमारा, माइनस में,
ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आप अपना रूल देख लीजिए। इसके बाद रूल क्या कहता है कि डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन, दो साइन है बीच में, तो पहले कौन सा साइन सॉल्व करना है, पहले करना है हमें डिवीज़न का साइन सॉल्व। तो 3 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा, 1 माइनस 36। ठीक है, फिर से चेक कीजिए कि ये अपोजिट साइंस है, 1 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, अपोजिट साइंस है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। और 36 माइनस 1 कितना हो गया हमारा, 35। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट स्टूडेंट्स इसमें जनरली मिस्टेक करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते कब हैं, क्यों करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हम तब करते हैं जब हमें किन्हीं भी दो रेशियोज़ को कंपेयर करना हो, राइट। रेशियोज़ की कंपैरिजन करके हमें आंसर निकालना हो तो वहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास अब क्या है कि ये दो रेशियोज़ हैं, एक रेशियो ये है और एक रेशियो ये है, और बीच में हमारा किसका साइन है, इक्वल टू का। तो कंपैरिजन क्या कर रहे हैं हम इन दोनों रेशियोज़ में कि ये दोनों रेशियोज़ हमारी इक्वल है, राइट। या फिर रेशियोज़ का कंपैरिजन हम तब भी कर सकते हैं जब दोनों के बीच ग्रेटर का साइन हो या फिर दोनों के बीच हमारा लेस देन का साइन हो। बट जनरली मैथ्स में आपको जो ज़्यादातर यूज़ होगा वो कौन सा यूज़ होता है, इक्वल टू का साइन, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई नाम से ही आपको पता चल रहा है कि आपको क्या करना है, आपको क्रॉस बना के नंबर्स को करना है मल्टीप्लाई। क्रॉस, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो कैसे लिखेंगे, x इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, तो आप देख रहे हो मैंने क्या किया, जब मेरे पास सिंगल नंबर था तो मैंने उसको ऐसे ही लिख दिया, लेकिन जब मेरे पास दो नंबर्स आ गए, दो यहाँ पर टर्म्स आ गई, तो मैंने उनको किस में लिखा है, ब्रैकेट के फॉर्म में। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। जब दो टर्म्स आ गई तो यानी कि वो दोनों किस में लिखी जाएंगी, ब्रैकेट्स में। तो x इंटू 3 कितना हो गया यहाँ पर, 3x हो गया, राइट। एंड देन अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो जब दो टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई करना है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले नंबर को पहले नंबर से, मीन्स 2 को x से करेंगे तो 2x प्लस, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, 4। ठीक है, एंड देन हमारा इक्वेशंस का रूल अब क्या कहता है कि ये 2x इधर प्लस में है राइट हैंड साइड पर, तो इसे हमें लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना है। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2x इज इक्वल टू 4। तो 3x माइनस 2x कितना हो गया, x, एंड सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4। जब भी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हम टर्म्स को शिफ्ट करते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो इसीलिए जो ये 2x प्लस का था ये किसका हो गया, हमारा माइनस का। ठीक है, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, यहाँ पर अभी अगर आप देखेंगे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या मान सकते हैं हम, यहाँ पे 1 मान सकते हैं। तो अब ट्रिगोनोमेट्री में भी हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक रूल्स जो हैं मैथ्स के वो आप हर जगह पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 होता है मेरा 1/√3 इज़ इक्वल टू x/20। अब इसकी करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 20। एंड दिस इज इक्वल टू x को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा मेरा, x√3। अब आपको पता है कि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ जो ये नंबर लिखा हुआ है √3, ये नंबर किस में है, मल्टीप्लिकेशन में। सो इस नंबर को जब हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो आंसर में हम इसमें क्या करेंगे, इसको डिवाइड। सो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 20/√3। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। जहाँ पे भी आपको दो रेशियोज दिख जाएं और उनके बीच में कंपैरिजन का साइन हो, इक्वल टू का, ग्रेटर देन का, लेस देन का, वहाँ पर आपको क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हम कॉमन कैसे लेते हैं, राइट। सो सपोज कीजिए मेरे पास इस तरह से कोई भी एक इक्वेशन है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें मुझे लेना है कॉमन, राइट। तो बेसिक रूल, जो सबसे बेसिक रूल है कॉमन लेने का, वो हमारे पास क्या होता है कि x² को हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको समझाया, अगर पावर 2 है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई करके। अगला नंबर क्या है हमारा, अगला नंबर है हमारा 2x, तो 2 इंटू x, राइट। अभी मैं ले रही हूँ पहली 2 टर्म्स में से कॉमन और देन हम लेंगे लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन, ठीक है।
जब हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक में हम मैक्सिमम टाइम्स यही चीज़ यूज़ करते हैं कि हम 2 टर्म्स में से कॉमन लेते हैं। अदरवाइज आप जनरल में आप कितनी भी टर्म्स में से कॉमन ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया 2x को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स, क्योंकि जब भी 2 नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता तो मीन्स वो दोनों नंबर्स किस में होते हैं, मल्टीप्लाई में। अब देखिए दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में x कॉमन लिखा हुआ है। तो जो वैल्यू मेरी कॉमन है उसको लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर, फिर लगाएंगे ब्रैकेट, अंदर क्या बच गया x, एंड देन दोनों नंबर्स के बीच में किसका साइन था, प्लस का साइन था, तो प्लस का लगा दिया। देन यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास 2, तो x इंटू एक्स प्लस 2 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे किसका साइन है, प्लस का, तो प्लस का साइन लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट नंबर क्या है मेरा 2x, तो 2x को फिर से क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2। फिर से कॉमन लेना है, फिर से देखिए क्या चीज़ कॉमन आ रही है, कॉमन आ रहा है सिर्फ हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 को बाहर लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया x, साइन किसका है बीच में, प्लस का, तो प्लस का साइन और प्लस का 2। ठीक है जी। अब दोबारा से हमें क्वाड्रेटिक में 2 बार कॉमन लेना पड़ता है। दोबारा से अगर मैं इन दोनों नंबर्स का कॉमन लूँ तो कॉमन का मतलब क्या है, जो वैल्यू दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई हो रही है वो क्या होती है हमारी कॉमन। जैसे x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है, इसके साथ भी तो x कॉमन था, यहाँ पे 2 इसमें भी मल्टीप्लाई, 2 इसमें भी, तो हमारा 2 कॉमन था। ऐसे ही इसके अंदर अब ये टर्म भी मल्टीप्लाई हो रही है और ये टर्म भी मल्टीप्लाई हो रही है। दोनों टर्म्स में कॉमन टर्म कौन सी मल्टीप्लाई हो रही है, x प्लस 2, तो x प्लस 2 मेरा ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा क्योंकि ये मेरा कॉमन है। अब लगेगी ब्रैकेट, जो बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर, यहाँ से क्या बच गया x और यहाँ से क्या बच गया मेरे पास प्लस का 2। सो दिस इज गोइंग टू बी माई फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब एक और एग्जाम्पल जहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ जहाँ पर स्टूडेंट जनरली मिस्टेक करते हैं, जैसे अभी सारे टर्म्स के बीच में प्लस का साइन था, अब अगर टर्म्स के बीच में माइनस का साइन आ जाए तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 टर्म्स को पहले लेंगे और 2 टर्म्स में से बाद में कॉमन लेंगे। तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स, और 2x को कैसे लिख सकते हैं, 2x को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स, राइट। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों के साथ सेम कौन सी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, x, तो x कॉमन लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, x प्लस 2। प्लस क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ दोनों नंबर्स के बीच में किसका साइन था, प्लस का साइन था। अब अगले दोनों नंबर्स की बात करते हैं। हमारे पास नंबर क्या है 3x को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स, और 6 को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2। ठीक है, तो दोनों में आपको क्या दिख रहा है, क्या चीज़ कॉमन आ रही है, दोनों में हमारे पास दोनों में कॉमन आ रहा है 3। ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाए x प्लस 2। अब प्लस 2 क्यों लिखा, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ तो माइनस का साइन है और यहाँ पे हमने प्लस क्यों लिया। इसलिए लिया क्योंकि जब हमने इन दोनों नंबर्स में से क्या किया, माइनस साइन को हमने बाहर कॉमन ले लिया। जब हम माइनस साइन बाहर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर ब्रैकेट के साइंस जो हैं वो हमारे चेंज हो जाते हैं। जब हमने साइन रूल्स पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में तब भी मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि जब माइनस साइन से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो भी साइन चेंज होते हैं, और अगर माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो भी नंबर्स के साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, डन। तो इसीलिए हमने क्या किया, माइनस साइन कॉमन ले लिया। ये 3x भी माइनस का था, x किसका बन गया प्लस का, और ये 6 भी माइनस का था तो 6 किसका हो गया हमारा प्लस का। अब इन दोनों नंबर्स में से फिर से कॉमन ले सकते हैं हम। सेम नंबर कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा x प्लस 2, तो अंदर क्या बच गया खाली x माइनस 3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर हमें क्यूब में, अगर हमें 3 टर्म्स में कॉमन लेना है तो रूल वही रहेगा। जैसे ये 3 टर्म्स है, तीनों में से मुझे एक साथ कॉमन निकालना है, तो रूल क्या है, एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब को लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स। समझ चुके हैं आप अभी। 3x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स करके, राइट। देन 6x को क्या लिख सकते हैं, 6x को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू x। ठीक है, अब जब हम 3 टर्म्स में से कॉमन निकाल रहे हैं तो मुझे वो नंबर चूज करना है जो तीनों में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जब 2 में से ले रहे थे तो दोनों में चेक किया, दोनों में से क्या सेम मल्टीप्लाई, बट अब 3 में ले रहे हैं तो तीनों में चेक करेंगे कि तीनों में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, और वो नंबर हमारा क्या है
x, बाकी जो भी बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, x इंटू एक्स। तो x इंटू एक्स कितना होता है, आपको पता है जब भी नंबर दो बार सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका आंसर क्या होता है, x स्क्वेयर। देन प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो 3 इंटू एक्स कितना हो गया हमारे पास, 3x। देन फिर से प्लस का साइन और प्लस के साइन में 3 इंटू 2 कितना हो गया हमारे पास, 6। तो ये आ गया हमारा कॉमन। ठीक है, अब ऐसे ही अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर हम फटाफट निकालें तो यहाँ पे क्या आएगा, 6x स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हैं हम, 6x स्क्वायर टी को लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x इंटू एक्स इंटू में t। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 2xt, 2xt को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू टी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब दो टर्म्स में से कॉमन निकाले तो देखेंगे वो नंबर जो दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, x भी है, t भी है और ये हमारा 2 भी है। जब एक से ज़्यादा नंबर्स इस तरह से हों तो हम उनको क्या करते हैं, उन नंबर्स को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2xt, सारा कुछ आ गया यहाँ पे। ठीक है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा होता जिसमें यहाँ पे नंबर्स की फॉर्म में आ रहा होता तो आप इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते, मीन्स 2 3 = 6 एंड 6 4 = 24। तो आपका कॉमन वैल्यू कितनी आती है यहाँ पे, 24। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, बची हुई वैल्यू। इस वाली टर्म में से क्या बच गया है, 3 और x। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 3x, साइन लगाया प्लस का क्योंकि दोनों नंबर्स के बीच में प्लस का साइन है। देन 2xt, अब देखो 2xt में से 2 भी गया, x भी गया, t भी गया। जब सब कुछ बाहर कॉमन चला जाता है तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाता है, सिंपली 1। ठीक है, अब आपको कई बार इस तरह से भी कॉमन लेना पड़ता है आपका क्वेश्चन ताकि सिंपल हो जाए, राइट। तो इस वाली ब्रैकेट में से अगर मुझे कुछ कॉमन निकालना है तो कैसे लिख सकती हूँ, 1/2x को क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 इंटू एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो 3/4x स्क्वायर है इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3/2 इंटू 1/2 इंटू एक्स इंटू एक्स, राइट। 3/4 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने, 3/2 इंटू 1/2। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 = 3 और 2 2 = 4, वही का वही आंसर रह जाएगा। अब देख लीजिए अब आपके पास क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या होता है आपको पता है, जो भी सेम टर्म मल्टीप्लाई हो रही है दोनों में, एक तो 1/2 है और एक क्या है हमारा x। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 इंटू एक्स हमारा जो कॉमन आया था और एक x हमारा जो हमें पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमारा यहाँ लिख दिया हमने। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, अब फिर से वही सिचुएशन होगी, इन दोनों की दोनों टर्म्स बाहर कॉमन चली गई तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, 1। और साइन किसका आएगा यहाँ पे, प्लस का, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। एंड देन इन दोनों इस वाले नंबर से क्या बच गया हमारे पास, 3/2 और क्या बच गया साथ में x, राइट। अब करिए सॉल्व, इन दोनों को x इंटू एक्स लिखा है, x इंटू एक्स, जहाँ भी आपको सेम नंबर दो बार मल्टीप्लाई में दिख जाए उसका आंसर क्या आएगा, x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और अंदर क्या बच गया हमारे पास, 1 + 3/2 इंटू एक्स। ठीक है, तो कुछ √3 इंटू √6 + √2 कुछ ऐसे नंबर है। ठीक है, तो इसको कैसे कॉमन निकालेंगे, वही चीज़ है कि √6 को क्या लिख सकते हैं हम, √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2 और √2 को क्या लिख सकते हैं, खाली √2। ठीक है, तो दोनों में से कॉमन देख लीजिए क्या आएगा, हमारा कॉमन आएगा √2। तो ब्रैकेट के बाहर निकाल दीजिए √2 को, √3 इंटू √2, अंदर क्या रह गया हमारे पास, सिंपल √3 प्लस और √2 के साथ कुछ भी नहीं बचा तो यानी कि क्या बच गया, सिंपल 1 बच गया। एंड देन इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन √6 इंटू √3 + 1। ठीक है, सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हमारे पास जो बेसिक रूल है वो हमारे पास क्या है, और स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सपोज कीजिए मुझे x² + x है। ठीक है, इस तरह से इन दोनों को ऐड करना है तो यहाँ पे एडिशन में आंसर में क्या लिख देते हैं, 2x², राइट, जो कि हमारा गलत है। या फिर अगर रूट में नंबर है, सपोज कीजिए √3 + √4, तो इन दोनों को प्लस करके क्या लिख देते हैं, √7, ये भी हमारा गलत है, राइट। एडिशन करते हुए या सब्ट्रैक्शन करते हुए हमारा जो बेसिक रूल है वो क्या कहता है कि जब तक दोनों नंबर्स हमारे सेम नहीं हैं, 2 या 3 नंबर्स, जितने भी नंबर्स को आप प्लस कर रहे हैं वो टर्म्स हमारी सेम नहीं हैं, तब तक आप उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन
नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और एक्स है, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है, दोनों सेपरेट है ना, अलग अलग है, तो इसका आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसका आंसर आपको एज इट इज़ छोड़ना पड़ेगा। मीन्स इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा, यही का यही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ही रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर रूट में भी जब तक टर्म्स हमारी सेम नहीं होंगी, नंबर सेम नहीं होंगे, तब तक हम उनकी एडिशन नहीं कर सकते। फाइनल आंसर इसका भी यही रहेगा, √3 प्लस √4, ठीक है। ये तो बात होगी कि कब नहीं कर सकते। अब कब कर सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा, 2 + 1 3x स्क्वायर। जब डिनोमिनेटर में मेरे पास कुछ नहीं था, जब लास्ट टॉपिक हम समझ रहे थे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, तो हमने उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या इमेजिन कर लिया था, 1। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भी जब कोई टर्म नहीं लिखी होती तो उसका मतलब क्या होता है, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1। मीन्स 2 + 1 कितना हो गया हमारा, 3x स्क्वायर हो गया, राइट। इसी तरह से अगर आपके पास रूट में कोई भी नंबर है, √3 + 2√3, अब आप इसको प्लस कर सकते हैं क्योंकि रूट में सेम नंबर है, ठीक है। तो रूट में सेम नंबर है तो अब इसको प्लस करके आंसर कितना आएगा हमारा, 3√3, राइट। तो बेसिक लॉजिक ध्यान रखिएगा, जब तक दोनों टर्म्स सेम नहीं है, जैसे अगर साइन कोस में भी बात करें, अगर हम sin x प्लस sin स्क्वायर x, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसको आपको एज इट इज़ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर मेरे पास इस तरह से कुछ हो, 2 sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin स्क्वायर x है सपोज, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 + 3 कितना हो गया, 5 sin स्क्वायर, ठीक है। जब तक टर्म सेम नहीं है तब तक हम इनको प्लस माइनस नहीं कर सकते। यही रूल हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए भी है। जैसे x स्क्वायर माइनस x है तो इसका कुछ भी आंसर नहीं आएगा, इसको सिंपली आपको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर रूट में मेरे पास इस तरह से है, √3 - 2√3, रूट में नंबर सेम होना चाहिए तब आप इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो इसका आंसर भी कितना आएगा हमारे पास, इसका आंसर आएगा -√3। अब क्यों आया, ये आया मेरा साइन रूल्स की वजह से। साइन रूल्स में हमने क्या सीखा कि जब भी दो नंबर्स के पास अपोजिट साइन होता है तो नंबर्स को क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। तो 2 - 1, यहाँ पे 1 है, 2 - 1 कितना हो गया मेरा, 1, और √3 हमारा एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा। और माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि बड़ी वैल्यू जो है वो हमारी किसकी है, माइनस की, तो आंसर कितना आ गया, माइनस का √3। तो जो नेक्स्ट मिस्टेक एडिशन और सब्ट्रैक्शन के स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या करते हैं, सपोज मेरे पास नंबर है 0.5 + 1.25। डेसिमल की एडिशन भी कई स्टूडेंट्स को नहीं आती है, वो इसका आंसर क्या लिखते हैं, 5 को डेसिमल से पहले प्लस करके इसका आंसर लिख देते हैं 6.25, जो कि हमारा गलत है, ठीक है। करना क्या होता है, ये 1.25 है, राइट, तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे 0.5, ठीक है। जब डेसिमल के बाद नंबर्स होते हैं उनको हम लेफ़्ट से स्टार्ट करके लिखना शुरू करते हैं राइट तक, ठीक है। तो 0.5, तो आंसर कितना आएगा, 5 + 0 5, 5 + 2 विल बी 7, सो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 1.75 इसका करेक्ट आंसर होगा। सेम चीज़ हमको सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही करना है कि अगर मुझे माइनस करना हो 1.25 में से 0.5 को, तो कैसे माइनस करेंगे, 1.25 यहाँ लिखेंगे और 0.5 हमारा इधर आएगा, माइनस होगा, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, 5, एंड 12 - 5 7, दिस विल गिव मी 0.75, ठीक है। सिंपल मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर दी, ठीक है। तो ये हो गई एडिशन और सब्ट्रैक्शन की मिस्टेक। अब सपोज कीजिए कि आपको यहाँ पर ऐड करना है 1.25 प्लस 0.36 एंड माइनस 2.42, ठीक है, कुछ इस टाइप से आप तो कैसे सॉल्व करेंगे, अभी जैसे आपको सिखाया कि 1.25 में पहले हम क्या प्लस करेंगे, 0.36, लेफ़्ट से राइट पर हम इनके नंबर्स लिखेंगे। तो प्लस करके कितना आएगा, 5 + 6 11, 3 + 2 5 + 1 6, तो ये इतना आंसर कितना बन गया, 1.61। इसमें से किसको माइनस करना है, 2.42 को, ठीक है। अब फिर से वही चीज़ आप देख रहे हो कि दोनों के पास अपोजिट साइंस हैं, तो नंबर्स की क्या करनी है, हमने माइनस करनी, सब्ट्रैक्ट करना है नंबर्स को। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू ही माइनस होती है, तो हम क्या करेंगे, 2.42 में से किसको माइनस करेंगे, 1.61
1 को ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। हमेशा माइनस कैसे होती है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस होती है, बस फर्क पड़ जाता है साइन का, राइट। तो इन दोनों नंबर्स को अगर माइनस करेंगे तो 2 - 1 1, 14 - 6 8, 2 - 1 एंड 1 - 1 इट विल बी 0। तो आंसर कितना आ गया 0.81। क्या ये हमारा आंसर है फाइनल? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें साइन का भी ध्यान रखना है। साइन हमें किसका लिखना है, बड़ी वैल्यू का। तो आंसर किसका आएगा, माइनस का 0.81। ठीक है, तो दो चीज़ें एडिशन सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखनी है कि जब अगर सेम नंबर्स हैं, सेम टर्म्स हैं, तभी उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है, अदरवाइज उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करनी है। चाहे वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की कुछ कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास अगर 2x लिखा है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलता कि इस 2x का क्या करना है। अभी मैंने आपको वीडियो में बहुत बार ये चीज़ बताई कि जब भी दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं है तो यानी कि वो साइन किसका है, मल्टीप्लिकेशन का। ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि अगर कोई साइन नहीं है तो दैट मीन्स वो साइन किसका है, हमारा मल्टीप्लिकेशन का, यानी कि इन दोनों नंबर्स को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट चीज़, अगर ब्रैकेट लगी है, ब्रैकेट भी रूल बता दिया आपको कि ब्रैकेट लगी है तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इन दोनों नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। मीन्स x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स प्लस फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा। फिर से आपको दिख रहा है कि सेम नंबर दो बार है तो आंसर कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस x। तो ये हो गया हमारा आंसर। फिर से देखिए अब यहाँ पर 2 और साइन 30 डिग्री, ट्रिगोनोमेट्री में आप बहुत बार ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपका साइन नहीं लिखा होता, तो आपको पता चल जाएगा आपकी अगर साइन नहीं लगा हुआ तो यानी कि बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। मीन्स ये वैल्यू कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। सो न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर की कैंसिलेशन करनी है, सिखा दी आपको। नेक्स्ट स्टेप आपको कैंसिलेशन ध्यान रखना है कि कैंसिलेशन कैसे करनी है, कि न्यूमिनेटर की डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर की न्यूमिनेटर से। बहुत सारे रूल्स मैंने कैंसिलेशन में समझाए हैं पार्ट 1 वीडियो में। उसके बाद अब यहाँ पर क्या आता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन करनी है 0 से, 2 × 0 या 0 × 2, आंसर क्या आएगा, 0। 2 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए या 0 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आने वाला है आपका हमेशा 0। इसी तरह से किसी भी नंबर को चाहे किसी भी फॉर्म में हो, उसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वही का वही आंसर आएगा। साइन थीटा इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गए मल्टीप्लिकेशन के कुछ बेसिक रूल्स। देन बात करते हैं डिवीज़न के कुछ बेसिक रूल्स की। अब डिवीज़न के बेसिक रूल्स में हमारे पास क्या है, वही है x²/2 लिखा है हमने यहाँ पे। तो x² को आपको पता है क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एक और x लिखा होता तो यहाँ पे क्या कर देते, 2 इंटू एक्स लिखते, देन ये न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होता, कर सकते हैं कैंसिल क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अगर न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में दोनों में से किसी में भी प्लस या माइनस का साइन होता तो उसका रूल अलग है, वो रूल आप पहले पढ़ चुके हैं। तो कितना हो गया, x/2। अब हमारे पास क्या है, अगर कोई भी नंबर 2/0 है, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो ध्यान रखिएगा यानी कि वो क्या है, हमारा नॉट डिफाइंड होता है। लेकिन यही चीज़ अगर हमारे पास 0 जो है वो न्यूमिनेटर में हो तो इसका आंसर कितना आता है, हमारा 0। ठीक है, इसके बाद अगर इस तरह से डिवीज़न हो, आप देख रहे हो दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका कर देते हैं रेसिप्रोकल। मीन्स साइन किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का, और न्यूमिनेटर क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमिनेटर। 4/5 है तो ये क्या बन जाएगा, 5/4। अब आप अपना बेसिक कैलकुलेशंस का रूल लगा लीजिए, 2 2s 4 एंड न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, मीन्स 5 1s 5, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। ठीक है, डन। टोटल अभी तक हमने 10 बेसिक रूल्स डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट 5 रूल्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल।